एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक कनपटी मारने पर दूसरी कनपटी आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। तो होता यह है कि बेटे को उस गांव में कोई कामकाज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव चला जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वह काम तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसीलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम करने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू कर दिया। स्वयं पैर फैलाकर बैठती और घर खेत का सारा काम बहू से करवाती। खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम बहू को करना पड़ता। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती या खेत का काम करने के लिए जाती। दिन भर उसे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती। उसे थोड़ा भी समय विश्राम के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं खाने देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना देती। बहू बेचारी ये सब कष्ट चुपचाप सह रही थी। सास को पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती। उसे बताए किसी काम को कभी भी नहीं टालती। तो इस तरह ही दिन बीतते रहे, और सास को पता चला कि बहू गर्भवती है तो वह संतृप्त हो जाती। सोचती है, कमाने वाला अकेला बेटा, उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुँह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के लिए बहू कोई काम भी नहीं करेगी। मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है यह बात मालूम हुई, उस दिन से वह उसे पहले से ज़्यादा सताने लगी। सास का तकलीफ देखना पहले से ज़्यादा बढ़ता, तो भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी होता कर लेती। तो इस तरह कुछ और महीने बीते। बहू के 9वें महीने पूरे होकर उसके प्रसूति होने का समय करीब आया। उसका पेट दर्द हो रहा था। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती, माँ जी, लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नज़दीक आ गया है, आप जल्दी दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर सास उसको एक नींबू लाकर कहती, तुम्हें दाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो उसे लेकर घर आना, और बेटी हुई तो उसे लेकर मत आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती रोती हुई सास के बताए हुए उस जंगल में चली जाती, और उसने वह नींबू खा लिया। कुछ ही पल उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। नींबू खाकर वह पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम निम्बावती रखा। इतना कहकर उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है क्या इसकी खोज की, तो उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने निम्बावती बच्ची को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाओं से कहा, चिड़ियों, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहकर वह वापस घर आ गई। जब वह अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ जाती है कि उससे बेटी हुई थी, और उसे डर के मारे उसे जंगल में छोड़ आई। पर वह बुढ़िया बात को पढ़ती है। वह गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसके बाद अनसुनी कर देती और मन ही मन इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर ढंगोरे को चराने बहाने जंगलों में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीतते। उस पेड़ की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती। इस तरह एक साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊँ तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं है, डायन है, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भलीभांति परिचित था। उसने जाना कि यह जरूर अपनी ही माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता। तो वह दोबारा पेट से होती बुढ़िया को जब ये बात मालूम होती तो वह आग बबूला हो जाती। अब वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगती। दूसरी बार जब 9वें महीने पूरा होता तो बहू को प्रसव वेदना शुरू हो गई, तो वह सास को पहले की तरह ही दाई बुलाने के लिए कहती। इस बार दाई को नहीं बुलाती, बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसको हाथ में दे देती और कहती, ये जीरा उससे जंगल में जाकर खाना है, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो लेकर आना और बेटी हुई तो वहीं पर फेंक कर आ जाना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में जाती है, वहाँ जीरा खाती है। तो प्रसूति होने पर उस वह एक बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है और उसका नाम जीरावती नाम रख देती है। पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़ियाओं को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी उसकी बेटी को खा लिया, वह चुड़ैल है। अब भी वो उसके चिल्लाने को अनसुना कर देती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों बाद एक और साल बीतता है। उसका बेटा घर वापस आता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया। बेटा इस बार भी चुप रहता है, न पत्नी को कुछ कहता है और न ही पत्नी उसे कुछ बताती है। कुछ दिन घर पर रहकर वह वापस काम पर लौटता है तो अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी वह पहले की तरह ही होता है। बुढ़िया उसको एक आम देती है और उस आम को ले जाकर जंगल में खाने के लिए कहती है। और जब वह उस आम को खाती है तो उसको एक बेटी होती है। वह उसको दूध पिलाकर उसका नाम आम्बवती रख देती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह शोर मचाती है तो लोग को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर रखते हैं। कहते हैं कि यह बात पड़ोस के सब गांव में फैल जाती। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंचती और उसके कान तक आ जाती। सुनकर वह बहुत ही परेशान होता। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस जाता। इधर गांव में होता यह क्या है कि खबर राजा के कान में तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता और बात की छानबीन करता। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ का भी हो वहाँ उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते और वे तुरंत सूली बनाते और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में ले आते। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपने तीनों बेटियों को खा लिया? बहू सिर झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। तब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान कहता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा हो जाते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरकार, बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर गांव के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। पहुंचा देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही पलों में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी पत्नी और माँ से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ ही बताती है कि उसकी पत्नी ने 3-3 बेटियां खा ली। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक सारी बात पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है कि सच्चाई क्या है, अब अपनी आंखों से ही देखिए।
और वह गाने लगती है, निम्बावती मेरी बिटिया प्यारी री, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया प्यारी, संकट में मेरी रक्षा करना। आम्बवती मेरी बिटिया रानी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहां आ जाती है और अपनी माँ से चिपक जाती है। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है। राजा भी सच समझ आता है और सारे लोग भी सच जान जाते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से कहता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है। राजा के तेवर देखे बुढ़िया को कंपकपी छूटती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी, उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दिलवा दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर खुश रहो। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपया होगी महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने गांव में एक अच्छी नौकरी दे देता है। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता और अपनी पत्नी और बेटियों के साथ सुख से शांति से जीवन बिताता। धन्यवाद।